पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जावेद। यार कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान हुआ पूरा बर्बाद, 2 रोटी को तरसा पाकिस्तान। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल। देखते हैं, अब ये तो वॉच करते थे, अभी पता चलेगा इसके बारे में पता लगेगा, तो जल्दी से वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। यकीन करें कि मैं अगर आपको दिल खोल के यहाँ बयान करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस मुश्किल तरीन हालात से पाकिस्तान गुजरा है, लेकिन हमें इसके लिए हमें अपनी कमर कसनी होगी। किसके लिए? अपने अहवाल दुरुस्त करने होंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन इसके लिए बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमें दिन रात मेहनत करना होगी। दिन रात हमें पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना होगा। दाल रोटी आज लोगों को नहीं मिल रही। आज लोग अपना जिस्म और बदन उसके सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ये ठीक किया ना मैंने? आप बताएं, कश्मीर या इकॉनमी? पहले क्या? कश्मीर। आप बताएं जी, कश्मीर या इकॉनमी? इंशाल्लाह कश्मीर मिलना चाहिए हमें पहले। इकॉनमी चाहे ना हो। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ही यौम कश्मीर जो है मार्केटें बंद करके और रैलियां निकाल के मनाया जाता है, लेकिन आज खास ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर मार्केटें खुली हुई हैं। नाज़रीन, आज 5 फरवरी है। भारत ने 75 सालों से कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। कश्मीरियों की जमीन पर ही उनको अकलियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वो तो जम्मू कश्मीर में तो उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है। तो भारत ने अगर कश्मीर में नाजायज कब्जा किया है तो तुम्हारे पास तो जायज़ वाला पेपर होगा, तो जायज़ वाला पेपर अपनी आवाम को दिखा दो। लेकिन जब पाकिस्तानी आवाम ही जाहिल है तो कोई क्या कर सकता है। तो दोस्तों, फाइनली 5 फरवरी को भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के बाद पाकिस्तानी आवाम जो है वो आटे वाली लाइन में लग चुकी है। अब अगला जो प्रोटेस्ट है वो 5 अगस्त को होगा। अब ऐसा बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को पाकिस्तानी आवाम को आटे के साथ साथ पानी की लाइन में भी लगना पड़ सकता है। और इस पर सबसे जो तशवीशनाक बात यह है कि इस पे आलमी बरादरी भी खामोश है, इसमें बड़ी ताकतें भी खामोश हैं और इसका कोई मसले का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। चले सर, कश्मीर का इशू जो है वो आपके सामने है। पाकिस्तानी हुकूमत का क्या लाहेमन होना चाहिए? ऐसी कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे जो है ये मसला हल हो जाए? 75 साल तो हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली ये एक पॉलिसी होनी चाहिए। कौन सी तो बाद में आएगी, पहले की पॉलिसी एक होनी चाहिए। अब देखिए, और द इयर्स आप देखिए, फिट एंड स्टार्ट्स में तो हम बात करते रहे हैं, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे। ना तो हमारा कोई नैरेटिव डेवलप हमने सही किया, ना ही इसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया। क्योंकि मैं बार बार लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्या हमें ये पता है कि कश्मीर भारत को दिया क्यों गया था? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम उस रीजन को समझना शुरू कर दें तो देन वी नो कि कश्मीर का जो इशू है वो सॉल्व करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी थी या जो भी हमारी सोच है वो सही बन नहीं रही हमारी। इसमें कश्मीर एक ऐसा मसला जो कि एक रिश्ता हुआ जख्म है पाकिस्तान के जिस्म के ऊपर। कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं। तुम जानो, तुम हमारे अंदर क्यों घुसते हो? ये कुछ छोटी जंग नहीं है। भारत एक बड़ा मुल्क होने के नाते सब कुछ वहाँ पे जुल्म बर्बरियत कर सकता था, लेकिन बदकिस्मती कि उसके साथ साथ उसको मगरबी दुनिया की हमायत भी हासिल है अपने मफादात के लिए। मगरबी दुनिया के अपने मफादात हैं, चाइना से जैसे उनकी उन्होंने अपना सब कुछ दुश्मनी है और वो भारत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। चुनांचे भारत के हर जायज़ और नाजायज़ कदम के ऊपर वो चुप साधते हैं। हमारा फिलहाल इकोनॉमिक क्राइसिस, इसका बदला लिया जाएगा और लाजमन अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी करे तो एक वक्त हिसाब आएगा जब ये इन चीज़ों का हिसाब किताब लिया जाएगा। और भारत की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि उन्होंने बड़ा डिक्लेयर किया हुआ है। पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने पहले उनके जो नॉर्दर्न कमांडर है उन्होंने कहा था जी कि हमारी तो एक तादाद मंजूर है हमारी पार्लियामेंट की, जब हुक्म मिलेगा फौज की तरफ से हम जाके गिलगित बल्तिस्तान फिर बाद आजाद कश्मीर कब्जा कर लेंगे हम लोग। तो वो सोच इस तरीके से चल रही है। हमारी सोच स्टैग्नेंट भी नहीं है, बल्कि हम तो रिग्रेसिव हैं इन आवर थिंकिंग आल्सो, क्योंकि हमें कभी कोई एक नैरेटिव भेज दिया जाता है, कभी दूसरा नैरेटिव भेज दिया जाता है। अच्छा सर, 75 साल से सर पूरा पाकिस्तान ये सुन रहा है और हम बिल्कुल ऑफ कोर्स कश्मीरियों के साथ है। कश्मीर हमारी शारग है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी की वजह से हमारे साथ है। लेकिन अब तो सर आर्टिकल उन्होंने तकरीबन 370 और आर्टिकल 35A लगाने के बाद वो सारे के सारे हकूक जो है उनको जो
वो मिनॉरिटी में कन्वर्ट करने वाले कर दिए। अब तो एक किस्म का जो है वो इंडिया हमारे हाथ से कश्मीर को लेके चला गया। ताजर परेशान थे, उन्होंने बोला कि जी हम कारोबारी लिहाज से बहुत ज्यादा परेशान हैं और कमजोर हैं, लिहाजा हम योम कश्मीर पे मार्केटें खोलेंगे। तो क्या वजह है कि उन्होंने मार्केटें खोली, ये जानेंगे उनकी अपनी जुबानी। तो चलते हैं पाकिस्तानी ताजरों से, आज क्या कहते हैं। नहीं मिल रही तो क्या दुकानें बंद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? बिलाल। अच्छा बिलाल साहब, ये बताएं कि आज मार्केट 5 फरवरी है, 5 फरवरी को मार्केटें बंद होती हैं, योम कश्मीर मनाया जाता है, तो आप आज क्यों मार्केट में आए, क्यों दुकानें खोली हैं आपने? देखिए जी, मार्केट के जो हालात है, कारोबार के जो हालात हैं, गुज़श्ता 10 माह से जो वो मुश्किलात में है ताजर, उनके लिए एक एक दिन ये कीमती है। तो वो चाह रहे थे कि आज छुट्टी ना की जाए, क्योंकि जो मजालम कश्मीर में हो रहे हैं वही मजालम पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। तो क्या हम खुद से इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हो जाएं पहले? हम ये चाह रहे हैं कि कश्मीर के हालात को पहले एक साइड पे रखे, जो पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है, यहाँ पर 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया, उसके लिए हमें पहले निकलना चाहिए। ये तो वैसे भी हदीस है कि अव्वल अंदेश बाद दरवेश, पहले अपने घर को देखें फिर किसी को देखें। अगर हमारे अपने मुल्क की हालात, अपने जो मसाइल हैं मुआशत के और कारोबारी जिंदगी के, अगर वही बेहतर नहीं है तो हम किसी की बात क्या करेंगे? तो कैसे ये हमारे हालात के लिए आवाम तो बाहर नहीं निकलती, ना ही कोई एहतजाज करती, ना ही काम कर रही है, तो कैसे हमारे हालात कैसे बेहतर होंगे? हमें कैसे ये सारी चीजें हमारे लिए मैनेज होंगी, सस्ती होंगी यहाँ पर? देखो जी, अवाम को तो अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अच्छा, ये देखें कि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर इंडिया का कब्जा है और ये है और वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है, और अगर फैक्ट देखा जाए तो कश्मीर में इंडिया ने इस साल जो बजट है उसमें 36,580 करोड़ रुपए कश्मीरियों के लिए रखे हैं। इतना तो पाकिस्तान का बजट नहीं जितना उन्होंने कश्मीर को दे दिया। तो वो कैसे फिर हमारी तरफ आएंगे? जब वो हमारी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर तो हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, अवाम वो भूखी मर रही है, तो कश्मीरी कभी ऐसा फैसला करेंगे कि भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ मिलेंगे? डेफिनेटली वही तो इशू है ना, कि जो हमारे हालात है, हमारे जो अपने मुल्क के हालात हैं, उसको देखते हुए अगले ने फैसला करना है तो वो लगातार जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ इलाहा करेंगे। अगर पाकिस्तान के मुआशी हालात ये इजाजत नहीं देते कि हम अपना ही पेट भर सकें, तो हम कश्मीर वालों को कैसे सपोर्ट करेंगे? तो गवर्नमेंट का कहना है कि हालात काफ़ी ख़राब हैं लोगों के, इस सिलसिले में जो है मज़ीद लोगों को नुकसान ना हो, तो उनको जो है वो दिन दिया जाए और काम कर लो ना। आपके ख्याल में इस तरह कश्मीर का जो मामला है वो ज़रा पाकिस्तान स्टेप बैक नहीं ले रहा इसमें? कश्मीर सर पहले भी हमारे हाथ में नहीं था, अब भी नहीं है, तो छुट्टी के हो या ना हो, उससे फर्क पड़ेगा? छुट्टी से क्या फर्क पड़ता है? इधर ये वीडियो का तो छुट्टी से क्या फर्क पड़ता है? एक बंदा मजे का इतना मजे का कहता है पहले तो कहता है वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वो एंकर कहता है तो आप क्या कहता है वहाँ पे जुल्म हो या ना हो, हमारे पास और पहले हम तो अपने घर को देख रहे हैं। सही बोल रहा है ना, इधर के हालात पहले एक छुट्टी करने से कितना दुकानदार को नुकसान पहुंचता है, ताजर को नुकसान पहुंचता है यार। असल मतलब 5 फरवरी छुट्टी है, मुझे तो पता ही नहीं था कि 5 फरवरी को ये कश्मीर डे मनाते हैं ना। और भाई उधर लोग अपने कारोबार को लेकर रो रहे, वो तो मजे का कहता है कि भाई तू छुट्टी आज तू क्यों है? कहता है इधर अपनी वाट लगी पड़ी है 10 महीने से, तू बोल रहे क्यों आया है? कहता है पहले हम अपने घर को सेट करें, और कहता है कि वहाँ पर बजट देखो ना 37,000 करोड़ का। यार अंधे को भी पता है उधर क्या हालात है, अंधा को पूछो ना, बंदे को वो पूछेगा उनका हमारे हालात है, उनके हालात हमसे बेहतर बाबा। अब हमारे यहाँ देखो ना इकोनॉमिक क्राइसिस, ये वो बजट इतना, मतलब हमारे पास अब रिजर्व में इतना सब कुछ भी नहीं रहा। हम उम्मीद करते हैं सब कुछ सही हो जाए, लेकिन वही बात है हमसे अच्छे तो वहाँ के सिर्फ कश्मीरी रह रहे हैं। हाँ ना, उनसे हमारा क्या मुकाबला है? जहाँ हमारा जो पास कश्मीर है, उनके पास कश्मीर है, इसका मुकाबला क्या है? वो कश्मीर और है, हमारा और है। उनके पास इतनी उन्होंने 370 हटा, इतनी उनको आज़ादी दे दी, इतना पैसा दे दिया, इतनी फैसिलिटियां दे दी, वो इधर आते हैं। इधर आते हैं भाई, अगर भाई उनको तो फख्र हो रहा है कि भाई उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, उस पे भारतीय पासपोर्ट का स्टैंप है कि वो दुनिया के जिस देश में जाना चाहे वो जा सकते। बिल्कुल सही बात है, यही बात है। रूल हमारा तो यार हमारा सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि भाई हम लोग दुबई तक नहीं जा सकते, सारे ने बैन किया, बैन दुबई तक ने हमें बैन कर दी। क्यों किया? ये हमारे अपने पाकिस्तानी लोगों की वजह से। लोग हमारे कहते हैं ना कि इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने वैसा कर दिया, इंडिया ने ऐसे इकदाम किए जिससे इंडिया की इज्जत में इजाफा हुआ। बिल्कुल भाई, कश्मीर को हकूक दिए, सही। और पहले हकूक उनको नहीं दिए थे ना,
गहरी बात है, वो 370 जो था वो उनको कहाँ वो से हकूक मिले जो इंडिया के नए लोगों को मिले, नहीं मिलते हैं वो इनको मिल गए, बिल्कुल सब कुछ मिल गया। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं तो